Hello everyone, welcome to my channel Inculcate English with Sonali. So today, through this video, we will learn what homograph is. So before we learn what homograph is, उसके पहले हम कुछ sentences देख लेते हैं, ठीक है? तो ये sentence जो first sentence है पहले हम उसे read करते हैं. क्या है? Children will go to the fair. I took a fair decision. I read it again. Children will go to the fair. सेकेंड सेंटेंस में क्या है? आई टुक अ फेयर डिसीजन. अब दोनों सेंटेंस में कौन से वर्ड मैंने लिखा है? फेयर. ठीक है, अगर आप देखोगे दोनों हाईलाइटेड जो वर्ड्स है दोनों सेंटेंसेस में मैंने एक ही वर्ड लिखा है. क्या है वो? फेयर. लेकिन जब मैंने ये वर्ड लिखा है दोनों सेंटेंस में तो दोनों का क्या हो जाता है? अलग अलग मीनिंग हो जाता है. ठीक है, पहले फेयर का जो मीनिंग है वो क्या हो जाता है? मेला, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोई लार्ज इवेंट. और ये जो मैंने सेकंड सेंटेंस में फेयर वर्ड यूज किया है इसका मतलब क्या होता है? सही, है ना? इसका मतलब होता है सही. देखो, चिल्ड्रेन मेले में जाएंगे, बच्चे मेले में जाएंगे. सेकंड सेंटेंस क्या है? आई टुक अ फेयर डिसीजन, मतलब मैंने एक सही डिसीजन लिया. ठीक है, वर्ड एक ही है, स्पेलिंग एक ही है, प्रोनाउंसिएशन भी क्या है? एक ही है, लेकिन जो मीनिंग है वो क्या है? डिफरेंट है. हम और सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे. ठीक है, आगे देखना, मैंने क्या लिखा है? हर वर्क इज गोइंग वेल, द वेल इज ड्राइड अप. अब मैंने ये सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज किया है? वेल. ठीक है, दोनों सेंटेंस में जो वर्ड है वो सेम है ना? सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अगेन जो मैंने मीनिंग यूज किया है, मतलब दोनों सेंटेंस में जो मीनिंग है वेल के वो क्या है? डिफरेंट है. जैसे सेकंड फर्स्ट में क्या? हर वर्क इज गोइंग वेल, उसका जो काम है वो कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है. तो ये वेल मतलब क्या होता है? ठीक. जिसको हम बोलते हैं ना, कोई हमसे पूछते हैं हाउ आर यू टुडे, तो हम बोलते हैं आई एम फीलिंग वेल टुडे, है ना? मैं आज ठीक फील कर रही हूँ. सेकेंड सेंटेंस में वेल का मतलब क्या होता है? कुआं, है ना? कुआं पता ही होगा आपको, है ना? तो सेकेंड सेंटेंस में क्या है? द वेल इज ड्राइड अप, मतलब जो कुआं है वो क्या है? सूख चुका है. ठीक है, तो ये देखो, फेयर एक ही स्पेलिंग है, एक ही वर्ड है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंट मीनिंग है. ये भी एक ही वर्ड मैंने यूज किया दोनों सेंटेंस में, लेकिन जो वर्ड है, जो मीनिंग है दोनों का क्या है? वो डिफरेंट है. ठीक है, अब हम इसका डेफिनेशन, हमने तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया, अब इसका हम डेफिनेशन और अच्छे से समझेंगे. ठीक है, देखो, जैसे होमोग्राफ, होमोग्राफ का मतलब क्या है? होमो मतलब मैंने आपको लास्ट इसमें समझाया था जब मैं होमोफॉर्म्स पढ़ा रही थी कि होमो मतलब क्या होता है? सेम, है ना? मतलब सेम. और ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ मतलब क्या होता है? राइटिंग. ठीक है, ग्राफ मतलब राइटिंग, मतलब स्पेलिंग आप बोल सकते हैं. तो अब देखो डेफिनेशन, देखो, होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में क्या देखा था? मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था? फेयर. ठीक है, फेयर. अब देखो, होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग. स्पेलिंग मतलब सेम है ना? जो मैंने दोनों सेंटेंस में यूज किया था स्पेलिंग सेम था, लेकिन दोनों के मीनिंग क्या थे? अलग अलग थे. ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ गया कि होमोग्राफ क्या है. एक ही स्पेलिंग, एक ही प्रोनाउंसिएशन, लेकिन जब उसको हम अलग अलग सेंटेंस में यूज करते हैं अलग अलग मीनिंग के साथ, तो उसकी एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं. ठीक है, हम और अच्छे से समझेंगे. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दो चीज दिख रही है. जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा, क्या? बाग. ठीक है, बाग. देखो, एक बाग मतलब होता है द बाग ऑफ अ ट्री. आप यहाँ पे देखो, ये क्या है? द बाग मतलब जो पेड़ का एक छिलका रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? द बाग ऑफ अ ट्री. और एक बाग मतलब क्या होता है? भौंकना. जैसे हम बोलते हैं ना, द डॉग इज बार्किंग, है ना? तो अगर ये बाग आपको आए और आपको सेंटेंस यूज करने बोले तो आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, है ना? एक तो होता है द बाग ऑफ अ ट्री, और एक सेंटेंस क्या है? जैसे द डॉग इज बार्किंग, है ना? या द डॉग बार्क्स. ठीक है, तो देखो दोनों में बाग बाग है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है. तो देखो अगेन, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये एक दे देगा, क्या? बाग दे देगा. और क्या पूछेगा? ठीक है, कोई भी एक होमोग्राफ देगा और बोलेगा कि ये वर्ड को आपको दो सेपरेट सेंटेंस में यूज करना है. अब जब बोला दो सेपरेट सेंटेंस में यूज करना है, इसका मतलब क्या है? कि जब आप ये सेंटेंस में बाग का सेंटेंस बनाओगे तो ये मीनिंग अलग होना चाहिए, और दूसरे सेंटेंस में वही बाग का मीनिंग क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए. ओके, कुछ और एग्जांपल देखेंगे हम. वेट अ मिनट.
ठीक है, अब आगे देखो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, रिंग, रिंग दे दिया आपको, रिंग, ठीक है। और एग्जाम में क्या बोला कि ये सेंटेंस को यूज करके आपको टू सेपरेट सेपरेट सेंटेंस आपको बनाना है, ये वर्ड को, नॉट सेंटेंस, ये वर्ड को यूज करके आपको टू सेपरेट सेंटेंसेस में यूज करना है, लेकिन विथ डिफरेंट मीनिंग। देखो एक रिंग मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द फोन rings, सॉरी, the phone rings। और एक सेंटेंस में मैंने लिखा I am wearing a ring, ठीक है। दोनों सेंटेंस में देखो क्या है, रिंग रिंग, लेकिन दोनों सेंटेंस में जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है। ये रिंग मतलब क्या होता है कि फोन जब बजता है, ठीक है, और ये रिंग मतलब क्या होता है, अंगूठी, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है, एक वर्ड दे देगा होमोग्राफ का और उसको आपको डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करने बोलेगा, ठीक है, विद डिफरेंट मीनिंग। जैसे देखो यहाँ पे बैंक, मैंने जब बैंक बोला, एक बैंक तो आपको पता है, जैसे मैंने एक बैंक है, ठीक है, कि आई विल गो टू द बैंक टूडे, है ना, एक बैंक ये होता है। और एक बैंक देखो आप इमेज में दे सकते हो कि ये किनारा, ठीक है, क्या बोलते हैं, किनारा, नदी का किनारा, ठीक है, कि दैट आई एम एट द रिवर ऑफ द बैंक, बोलते हैं ना, आई एम एट द रिवर ऑफ द बैंक, तो ये इसको क्या बोलते हैं, नदी का किनारा। ये एक बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, और एक बैंक मतलब होता है जहां हम जाते पैसे विथड्रॉ करने या डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। ओके, तो आई एम श्योर आपको समझ रहा है कि होमोग्राफ क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, ठीक है, बस आपको समझने की जरूरत है, कुछ ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, आप इमेज में आप देखो, एक इमेज में आप क्या देख रहे हैं कि एक पेज फाड़ रहे हैं, है ना, एक इमेज में आप क्या देख रहे हैं, आंख में एक आंसू देख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टीयर, ठीक है। ये टीयर आपको एग्जाम में आएगा, तो एक टीयर मतलब क्या होता है, फाड़ना, है ना, जैसे मैंने बोला डोंट टीयर द पेपर, है ना, जैसे मैंने बोला टीयर द पेपर, कि मतलब पेपर को फाड़ दो, मैंने बोला डोंट टीयर द पेपर, मतलब पेपर को मत फाड़ो। एक टीयर्स मतलब क्या होता है, आंसू, ठीक है, जैसे मैंने बोला शी हैज टीयर्स इन हर आईज, ठीक है, मैंने बोला शी हैज टीयर्स इन हर आईज, इसका मतलब उसके आंखों में क्या है, आंसू है, ठीक है। स्पेलिंग देखो सेम है, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग सेम है तो बट ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ओके, आई एम श्योर आपको समझ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो इमेज, इसके लिए हम दोनों वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, सॉरी, दोनों जो इमेज है इसके लिए एक वर्ड हम यूज करेंगे, वो क्या है, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इसको मैंने क्या लिखा, टाई। एक टाई मतलब क्या होता है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक टाई मतलब क्या होता है, बांधना। एक और टाई होता है जब बोलते हैं ना द मैच क्या हो गया, द मैच हैज बीन टाइड, ठीक है, मैच क्या हो गया है, टाई हो गया है, ठीक है। कुछ और इमेज देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पे, देखो इसको इसको अगर मैंने लिखने बोला, आप इमेज देखो, अब इसको मैंने लिखने बोला, क्या होगा, एक स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा है, बैट, और ये जो है इसको भी हम क्या बोलते हैं, बैट। बैट मतलब क्या होता है, चमगादड़। एक बैट होता है जो हम यूज करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। तो जब ये वर्ड आपको एग्जाम में आ रहा है बैट, और आपको क्या बोलेगा कि सेंटेंस में यूज करो, दोनों सेंटेंसेस में यूज करो, तो आपको जब ये सेंटेंस यूज करोगे तो ये बैट का एक डिफरेंट सेंटेंस आना चाहिए, और एक बैट का क्या होना चाहिए, डिफरेंट सेंटेंस आना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको 10th 12th के एग्जाम में ऐसे पूछता है, लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो उसमें आपको डेफिनेशन ही पूछता है, ठीक है, कि होमोफोन्स क्या होता है, होमोग्राफ क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। होमोग्राफ क्या होता है, होमो मतलब सेम, ग्राफ मतलब राइटिंग, और स्पेलिंग मतलब सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। और होमोफोन्स मतलब क्या होता है कि डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एक और आप देख लो यहाँ पे एग्जाम, आप इमेज में देख सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, मैंने ये मैंने एग्जाम्पल किसका लिया है, मैंने लिया है होमोफोन्स का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस, होमोग्राफ और होमोफोन्स में डिफरेंस समझाने के लिए आपको मैंने ये लिया है, ठीक है। ये होता है प्रे, प्रे मतलब क्या होता है,
कि हम प्रे करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं जाके, ठीक है, मंदिर में या फिर ऐसे बैठे बैठे कहीं भी प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और एक प्रे होता है, जैसे आप ये फोटो में समझो, ठीक है, ये इमेज में आप समझो कि आपको क्या दिख रहा है, पीछे एक लायन दिख रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, किसके पीछे जा रहा है, एक बफेलो के पीछे जा रहा है ना, बफेलो के पीछे जा रहा है, ठीक है। बफेलो क्या है, इस लायन का प्रे है, ठीक है, इस लायन का शिकार है। तो ये प्रे मतलब क्या होता है, शिकार, और ये प्रे प्रे मतलब क्या होता है, प्रार्थना। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसको ये होमोफोन्स है, इसमें क्या हो रहा है, जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड का वो सेम है ना, प्रे प्रे, लेकिन जो मीनिंग है इसका वो क्या है, अलग है। लेकिन जब आप इसको देखोगे, होमोग्राफ को देखोगे, तो स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन जो मीनिंग है, जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे अलग अलग सेंटेंस में अलग मीनिंग के साथ, तो इसका मीनिंग क्या है, अलग है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ गया होमोफोन्स क्या है और होमोग्राफ क्या है। मैंने होमोफोन्स पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, और होमोग्राफ इसमें देख लिया, लास्ट में मैंने डिफरेंस भी आपको समझा दिया, होमोफोन्स और होमोग्राफ क्या है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको देखो, और कुछ एग्जांपल्स आप खुद से लिख के कमेंट कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट, and please like, share and subscribe.